विषय हिंदी कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 पद्य पाठ 1 सूरदास के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम कवि सूरदास के जीवन व भ्रमर गीत के बारे में जानेंगे। ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपने पदों की रचना की। ब्रज भाषा का निखरा रूप हमें इनके पदों में दिखाई देता है। ये वात्सल्य व श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित चारों पदों में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है, जो कि सूर द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। इन पदों में गोपियों की विरह पीड़ा व कृष्ण के प्रति उनका अनन्य अनुराग प्रकट हुआ है। मथुरा जाने के बाद कृष्ण स्वयं नहीं लौटे, बल्कि उद्धव, जो कि ज्ञान व योग के गुरु थे, उनके माध्यम से अपना संदेश गोपियों के पास भेजा। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, अर्थात उनके ईश्वर का कोई रूप, रंग व आकार नहीं था। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश को सुनकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, क्योंकि सगुण भक्ति की गोपियां उपासक थी और वे ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग व योग की जगह भक्ति पर अटूट विश्वास रखती थी। इसलिए वे उद्धव के योग व ज्ञान के कटु, शुष्क व नीरस संदेश को अपने वाक चातुर्य के द्वारा पूरी तरह से नकार देती है, क्योंकि उद्धव बड़े विद्वान व गुरु थे, जिन्हें सीधे से कुछ कहकर गोपियां उनका अपमान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वे भ्रमर को माध्यम बनाकर अपनी बात उद्धव को सुनाती है। अपने व्यंग बाणों से वे उद्धव जैसे ज्ञानी को भी परास्त व निरुत्तर कर देती है। इस तरह भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद है, जो भ्रमर गीत से लिया गया है। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की विरह व्यथा व्यक्त हुई है। भ्रमर का नाम लेकर गोपियों ने श्री कृष्ण के सखा और संदेशवाहक उद्धव पर तीखे व्यंग बाण छोड़े हैं। इस पद में गोपियों ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, यदि आपने किसी से प्रेम किया होता तो आप हमारे विरह के कष्ट को अवश्य समझ पाते। इस पद में गोपियों ने उद्धव की शुष्कता व नीरसता पर व्यंग किया है और कहा है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अवश्य अनुभूत कर पाते। उद्यो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगा से, तुम प्रेम के धागे से अभी बंधे नहीं हो, तुम प्रेम से अभी अछूते हो। यही कारण है कि तुम विरह वेदना से अभी तक मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में अभी तक प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अप्रभावित ही रहता है, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अलग हो। जो जल माह तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागी। एक और उदाहरण के माध्यम से वो अपनी बात उद्धव को समझाते हुए कहती है कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबोने से भी पानी की एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं करती, उसी प्रकार तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में अभी बंधे नहीं हो।
प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। आपने अभी तक कृष्ण प्रेम रूपी नदी में अपने पाँवों को नहीं डुबोया है, अर्थात तुमने प्रेम रस का स्वाद अभी तक नहीं चखा है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारे नृत्य कृष्ण सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए हैं, अभी तक तुमने उनके रूप सौंदर्य का पान नहीं किया है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ कहती है कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, छल कपट नहीं जानती। वह कहती हैं कि जैसे चींटी गुड़ से लिपट जाती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के सौंदर्य पर आसक्त हो गई। गुड़ से लिपटी चींटी को उसकी मृत्यु भी गुड़ से अलग नहीं कर पाती, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूब गई है कि अब उससे अलग हो पाना संभव नहीं है। गोपियाँ स्वयं को अबला और भोली कहकर उद्धव के ज्ञान अभिमान पर व्यंग प्रहार कर रही है। गोपियों ने वस्तुतः उद्धव को व्यंग की आड़ में अभागा सिद्ध किया है, जो प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से वंचित थे। यहाँ पर वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, वह ब्रज भाषा का निखरा रूप हमें देखने को मिला है। स्नेह तगा व प्रीति नदी में रूपक अलंकार का सौंदर्य निहित है। गुड़ चाटी जो पागी, जो जलमाह तेल की घाघरी। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार के दर्शन होते हैं। उद्यो तुम हो अति बड़भागी, इस पंक्ति में गोपियों ने अपनी बात को वक्र रूप से, टेढ़े मेढ़े रूप से प्रस्तुत करते हुए भाग्यवान कहकर भी उद्धव को अभागा सिद्ध किया है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। और नाहिन मन अनुरागी और पुरैन पात में वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार निहित है। सूरदास द्वारा रचित दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कोन पे उद्यो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। इस पद में गोपियों की कृष्ण प्रेम के प्रति गहराई को अभिव्यक्त किया गया है। विरह से दुखी गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है, मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन में अनेक बातें थी जो हम कृष्ण को बताना चाहती थी, परंतु कृष्ण के न आने से हमारी मन की बातें हमारे मन में दबकर रह गई। हमारे मन के जो भाव थे, जो हम कृष्ण पर प्रकट करना चाहती थी, वे सारे भाव हमारे मन के भीतर ही रह गए। आगे गोपियाँ कहती है, कही जाए कौन पे उद्यो, कि हे उद्धव आप बताइए अब हम ये बातें किससे कहने जाएं, ना ही परत कही, क्योंकि प्रेम की मीठी बातें सुनने का अधिकार तो श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण यहाँ है ही नहीं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही। श्री कृष्ण के आने की अवधि की आशा में ही अब तक हम तन और मन की पीड़ा को सहन कर रही थी और उसी सहारे अपने दिन काट रही थी। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। और अब इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई है। आगे गोपियाँ कहती है, चाहती हुती गुहार जीतीते उठते धार बही, कि हम अपने मन की पीड़ा श्री कृष्ण को बताकर मन को शांत कर सकती थी, अर्थात जहाँ हम रक्षा की पुकार कर सकती थी वो तो श्री कृष्ण यहाँ आए ही नहीं। जहाँ से हमें सांत्वना मिलने की आशा थी वहाँ से तो योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। गोपिया सूरदास की गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव अब हम धैर्य क्यों धारण करें, अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम की मर्यादा होती है प्रेम के प्रत्युत्तर में प्रेम देना, अर्थात गोपियाँ प्रेम के बदले में प्रेम की अभिलाषा रखती है, लेकिन कृष्ण ने
प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेजकर दो गोपियों के साथ छल किया है। इस पद में वियोग श्रृंगार के प्रसार के कारण पाठक के हृदय में भी प्रेम की पीड़ा जागती है। प्रेम विवशता, व्यथा व निराशा के भाव के साथ ब्रज भाषा का बहुत सुंदर रूप यहाँ देखने को मिलता है। माधुर्य गुण के दर्शन हमें इस पद के अंतर्गत होते हैं तथा सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा मन की मन ही मांझ रही म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की अवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। बिरही न बिरह दही ब वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ दिखाई देती है। सूरदास द्वारा रचित तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनई ले सोपो जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। गोपियाँ कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति में लिप्त है तथा वे एक सुंदर उदाहरण द्वारा अपने मन की बात उद्धव को समझाते हुए कहती है कि हमारे लिए श्री कृष्ण का वही स्थान है जो हारिल पक्षी के लिए लकड़ी का, अर्थात हमारे लिए तो हमारे हरि हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी उठते बैठते सोते जागते उस लकड़ी को पकड़े रहता है, वही उसका एकमात्र सहारा है। वह किसी भी परिस्थिति में उस लकड़ी को अपने से अलग नहीं होने देता। मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उसी प्रकार हमने भी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन कर्म और वचन से दृढ़ता से धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात केवल काना काना ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी। आगे वो योग को कड़वी ककड़ी के समान बताते हुए कहती है कि यह योग तो सुनने में ही हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे मुंह में रखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार से गले से नीचे नहीं उतारा जा सकता। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आगे वो योग की तुलना रोग से करते हुए कहती है, तुम तो हमारे लिए वह रोग लेकर आए हो जिसके बारे में न हमने कभी सुना, न हमने कभी देखा, न ही महसूस किया है। यह तो सूर तिनई ले सोपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी की गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, यह योग की शिक्षा तो आप उनको दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता, अर्थात चक्री की भांति घूमता रहता है। हो सकता है उन्हें योग के द्वारा स्थिरता प्राप्त हो जाए। यानी वे ये शिक्षा श्री कृष्ण को देने के लिए कहती है, क्योंकि श्री कृष्ण का मन जो है वो चक्री की भांति घूम रहा है। जब वो ब्रज में थे तो गोपियों से प्रेम की बातें किया करते थे। आज जब मथुरा नरेश बन गए हैं तो योग और ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इसलिए गोपियाँ ये योग की शिक्षा कृष्ण को देने के लिए कहती है। इस पद में निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की विजय बताई है। अपने तर्कों के द्वारा गोपियाँ जो है वो उद्धव को निरुत्तर कर देती है। प्रेम का अनूठा रूप व योग के प्रति तिरस्कार का भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है
तथा हमारे हरिहारिल की लकड़ी इस पद में रूपक व अनुप्रास अलंकार है। सुनत जोग लागत थे ऐसो जो करुई ककरी इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश के दर्शन होते हैं। सूरदास का चौथा पद है, राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्योग भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए। इस पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण को राजधर्म याद दिलाने के लिए कहती है। गोपियाँ कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कहती है, कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो समाचार हमें उद्धव के द्वारा मिले हैं वह हमें अच्छी तरह समझ लिए हैं। इक अति चतुर होते पहले ही, कि कृष्ण तो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पटाए। अब वे उद्धव जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर और भी ज्ञानी हो गए हैं और उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब वे बदल गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि जो है अब वो बहुत अधिक विस्तृत हो गई है। वो इस बात से पता चलता है कि उन्हें हम जैसी भोली भाली गोपियों को पढ़ाने के लिए योग और ज्ञान का संदेश भेजा है। प्रेम के स्थान पर अब वे योग को महत्व देने लगे हैं। उनकी चतुराई तो इसी से पता चलती है कि हम भोली भाली अबलाओं के लिए उन्होंने योग जैसा कठिन संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उद्धव पर व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती है कि उद्धव तो पहले से ही बहुत भले हैं, जो श्री कृष्ण के भेजने पर परोपकार की भावना से ब्रज दौड़कर आ गए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूते चुराए। अब हमें अपना मन वापस चाहिए जो कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। ऐसे नीतिवान कृष्ण जो अनीति का खंडन करने वाले हैं, वे हमें ज्ञान व योग का संदेश देकर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास जी की गोपियाँ कहती है, वास्तव में राजधर्म तो वही है जिसमें प्रजा सुखी रहे, उसे कोई सताए नहीं। कृष्ण हमारे राजा हैं, वे सताकर किस राजधर्म का पालन कर रहे हैं, यह गोपियाँ समझ नहीं पा रही हैं। यह पद गोपियों के कटाक्ष व्यंग और उनके व्याक चातुर्य का अनुपम उदाहरण है। गोपियाँ उद्धव तथा कृष्ण को शब्दों के बाण से आहत कर अपने मनोरथ पूर्ण करना चाहती है। व्यंग का प्रयोग करने के कारण काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति दिखाई देती है। इस प्रकार गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से उद्धव को मौन कर देती है। इन पदों में हमें आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा के दर्शन और योग से पलायन के दर्शन होते हैं। चारों पदों में गोपियों की स्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता व व्यंग्यात्मकता जो है वो सर्वथा सराहनीय है। गोपियों द्वारा कृष्ण को प्रेम परंपरा का निर्वाह किए जाने का स्मरण दिलाना तथा राजधर्म एवं राजा के उत्तरदायित्व से अवगत कराना प्रशंसनीय है। इस प्रकार इस भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण पर सगुण, ज्ञान पर भक्ति तथा योग पर प्रेम की जीत को प्रस्तुत किया गया है।